जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोल्जर टेक्निकल का वर्क, यानी कि सोल्जर टेक्निकल का वर्क क्या होता है। और इंडियन आर्मी में आप सोल्जर टेक्निकल में भर्ती होने के बाद में आपको कोर ऑफ ईएमई या आपको कोर ऑफ सिग्नल्स या आपको एयर डिफेंस आर्टिलरी या बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा सोल्जर टेक्निकल एविनेशन, सोल्जर टेक्निकल एविएशन, ये दो ट्रेड ऐसे हैं जिनमें कि डायरेक्ट एक्स ग्रुप पे भर्ती होती है। तो इनके सबके काम के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा आपको कि सोल्जर टेक्निकल के थ्रू आप सेना में रहते हो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और साथ ही आफ्टर रिटायरमेंट आप री एम्प्लॉय कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि आपको सेना में रहने के साथ साथ सेना से जब आप सेना निवृत्त हो जाते हो तो भी आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे, आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना आपको अंदर का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वहाँ आप अपना नया स्टार्टअप करके और नया अपना खुद का ही कोई आप काम शुरू कर सकते हैं। आपको मतलब सेकंड में नौकरी ढूंढने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सोल्जर टेक्निकल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स, और जो भाई बहन चैनल में है अगर वीडियो देख के अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज सोल्जर टेक्निकल का वीडियो। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा सोल्जर टेक्निकल का। सबसे पहले जानते हैं सोल्जर टेक्निकल की एज। आपको पता ही है कि आप लोगों ने जब भी भर्तियां दी होंगी, अभी अग्निपथ आने से पहले इसका एज का क्राइटेरिया था 17.5 टू 23, लेकिन अग्निपथ आने के बाद में जो इसका एज का क्राइटेरिया कर दिया गया वो है 17.5 टू 21, लेकिन बहुत जल्द वापस से 23 हो जाएगा। और अब खुशखबरी भी आने लगी है कि अग्निपथ वालों को 50% कर दिया है, लेकिन मैंने आपको हमेशा से ही बोला है देखना ये 50% जो वापस 100% होंगे, क्योंकि भर्ती वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, रिटायरमेंट लोग जा रहे हैं, उतनी अपेक्षा में भर्तियाँ हुई नहीं है। तो ये बेनिफिट जो अभी जो बैच जा रहे हैं ना उनको बहुत उसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा परमानेंट होने में। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में एज क्या है। तो वर्तमान में जो सोल्जर टेक्निकल की एज है वो है आपकी 17.5 टू 21। एजुकेशन की बात करें तो पहले जहाँ 12th पास था और वहाँ पर कुछ छूट मिल जाती है, 10th पास में भी आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th पास की बात करें तो 12th पास में आपको चाहिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद 50%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आप 10th पास हैं और आपकी जो है साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, ओवरऑल आपके 50%, किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। साथ ही आपकी 2 साल की ITI होनी चाहिए इन सेक्शनों में, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर इनमें है तो आप 10th पास के बाद में भी आप सोल्जर टेक्निकल में आ सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई आपकी आने की एंट्री। ठीक है, उसके बाद जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको रेजिमेंट कौन सी मिलती है। हाँ, सोल्जर टेक्निकल एम्यूनेशन और सोल्जर टेक्निकल एविएशन, इन लोगों को पहले पता होता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी बात नहीं करेंगे और इनको लेके पर्टिकुलर वीडियो बना दिए हैं, और बहुत बेहतर ट्रेड हैं जो कि डायरेक्ट एक्स ग्रुप में आते हैं। एक्स ग्रुप का मतलब हो गया आपकी पे स्केल आपकी वाई वालों से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका बेसिक पे ज़्यादा होगा तो डीए में भी फ़र्क आ जाएगा, वो भी ज़्यादा बन जाएगा। ओवरऑल आपकी सैलरी उनकी अपेक्षा यानी कि वाई वालों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब आप भर्ती हो गए, चलो नॉर्मल सोल्जर टेक्निकल में। ठीक है, तो आपको कोर ऑफ ईएमई मिलेगी, कोर ऑफ सिग्नल भी मिल सकती है आपको उसके बाद में इंजीनियर भी मिल सकती है, चाहे बॉम्बे या बॉम्बे इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे शेफर, या आपको मद्रास इंजीनियर भी मिल सकती है, आपको बंगाल इंजीनियर भी मिल सकती है। तो वहाँ भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, और जो मेन जो टेक्निकल का जो मैं ट्रेड आपको बताना चाहता हूँ मेन सिग्नल और ईएमई का है। देखिए सिग्नल में जब आप जाते हैं टेक्निकल में भर्ती हो गए तो वहाँ जब आप जाते हैं वहाँ की आपकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेड मिलते हैं टेक्निकल के। जैसे कि आपको मिलता है ऑपरेटर पहले क्या होता है वो आता वाई ग्रुप में ही है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप टेस्ट दे के उसमें वापस आप डायरेक्ट आप ह्यूमन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। तो उसी प्रकार अगर आप कोर ऑफ ईएमई में जाते हैं तो और ह्यूमन के साथ साथ में आप फिर वाई ग्रुप में नहीं रहोगे, आप एक्स में आ जाओगे। उसी प्रकार जैसे हमारे ईएमई होती है, आपने देखा होगा कि जैसे ऑर्डिनेंस हमको एक ड्रेस दे देती है, मतलब कपड़े, इक्विपमेंट्स, गाड़ियाँ, ये हमें देती है कौन, हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। रेजिमेंटल सीरीज़ में मैं ऑर्डिनेंस के बारे में बता चुका हूँ, बहुत जल्द मैं सिग्नल या ईएमई का भी लूँगा। तो ईएमई में क्या होता है कि जैसे आपको गाड़ी मिलेगी, ठीक है, आप इन्फेंट्री में चले गए, जैसे आप मान लिया जाए कि आप इन्फेंट्री में एक सोल्जर है, एक इन्फेंट्री सोल्जर को लड़ने के लिए उसको गन भी चाहिए, उसको गन के ऊपर में साइट्स भी चाहिए, बहुत सारे उसको एम्यूनेशन जो भी चीज़ें हैं
वो टेक्निकली वो चीज़ चाहिए, ड्रेस भी चाहिए और उसके इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको व्हीकल्स भी चाहिए होते हैं। अब गाड़ी में कोई खराबी आ जाएगी तो उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करेगी हमारी EME की वर्कशॉप। उसी प्रकार अगर हमारे वेपन्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ठीक कौन करेगा? हमारी EME की वर्कशॉप। क्योंकि यूनिट में भी आपके एक आर्मरर या 2 आर्मरर रहते हैं, EME का रैप भी रहता है, लेकिन बड़ी कंडीशन में तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले यूनिट स्तर पे EME के बंदे होते हैं, वही ठीक करते हैं। अगर वहाँ पर ना हो, बड़े वर्कशॉप में भेजना हो, तो फिर उनका वर्क ऑर्डर बनता है, फिर वो जाते हैं EME के वर्कशॉप में। तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ठीक करने की जिम्मेदारी होती है वो व्हीकल मैक की होती है, तो वो भी आता है टेक्निकल ट्रेड में। अब आपकी गाड़ी मान लिया जाए कहीं फंस गई हो, कहीं एक्सीडेंटल हो गया, उनको रिकवरी करना हो तो ठीक है, तो रिकवरी मैन के साथ में व्हीकल मैक भी होता है, तो वो आता है आपका टेक्निकल का। चाहे गाड़ी का हो, उसी प्रकार आपके हथियारों में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो उसको ठीक करता है आर्मरर, और आर्मरर भी आता है टेक्निकल का। यही नहीं, जो साइट्स होती हैं, नाइट विजन या और भी जो सिक्योरिटी संबंधित है, इसलिए मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको। जो भी साइट्स होती हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारे EME के टेक्निकल के द्वारा ही होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल के जो भी आइटम होते हैं, इलेक्ट्रिकल या गाड़ी में देखा होगा कि व्हीकल मैक अलग होता है जो कि टेक्निकली ठीक करता है, और इलेक्ट्रिशियन यानी कि गाड़ी में भी मैकेनिकल चीज़ें बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें बहुत सारी होती है। जैसे स्टार्ट नहीं हो रही तो बैटरी का प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम, जो भी इलेक्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकल वाला सुधारता है। तो वो सारे ट्रेड होते हैं आपके EME में। उसी प्रकार आपके इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाले जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ठीक करने की जो जिम्मेदारी भी EME वाले की होती है, यानी EME के टेक्निकल वाले की होती है। तो EME में मतलब टेक्निकल के बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका IT से संबंधित हो गया, आपके कंप्यूटर्स में, आपके किसी चीज़ में PC में प्रॉब्लम आती है वो भी ठीक किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे ट्रेड है। तो और उसी प्रकार टेक्निकल से आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल में आप अपना ट्रेड के साथ में जैसे आप भर्ती हो गए वाई ग्रुप में, ठीक है, टेक्निकल में आपको वाई मिलेगा स्टार्टिंग में, एविएशन और एम्यूनेशन को जोड़ के। तो आप जैसे मान लिया जाए EME में हो तो आप वापस वहाँ पर टेस्ट देके आप डायरेक्ट HMT बन सकते हो। HMT मतलब इक्विवेलेंट रैंक किसका होता है? जैसे आपने देखा होगा CHM होता है ना, CHM BHM ताज पहनते हैं हाथों में कुछ इस प्रकार का, तो HMT यही ताज पहनता है। आप सिपाही से डायरेक्ट, यानी कि आप सोल्जर जब भर्ती हो तो टेक्निकल में सोल्जर से डायरेक्ट आप HMT बन जाते हो। उसके बाद में आपको सैलरी में भी फ़ायदा होता है, आपकी ग्रेड पे भी बढ़ जाती है, प्रमोशन में भी फ़ायदा होता है। इतना जंप आपने ले लिया और तुरंत उसके बाद कुछ दिनों के बाद में वो GCOs भी बन जाते हैं। तो टेक्निकल में ये बहुत फ़ायदा है कि आप ऑन सर्विस भी आप अच्छा पढ़ाई करके आप आगे नेक्स्ट प्रमोशन पा सकते हो फटाफट। मतलब आप HMT बन सकते हो, आप प्रमोशन पा सकते हो, आप HMT बन सकते हो। उसी प्रकार क्या होता है कि आप चाहे आप सिग्नल में, आप ऑपरेटर में भर्ती होने के बाद में भी आप स्पेशल जब आप जाते हो एक्स ग्रुप में, जब आप कन्वर्ट हो जाते हो, ह्यूमन बन जाते हो, तो भी आपको प्रमोशन का फ़ायदा मिल जाता है, फाइनेंशियल फ़ायदा मिल जाता है आपको। तो ये बहुत बड़े उसके बेनिफिट हैं। और उसके बाद में सेना में आपको काम करने का मौका मिलता है। भाई AC कैसे ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग कैसे ठीक करते हैं, साइट्स कैसे ठीक करते हैं, गाड़ियाँ कैसे ठीक करते हैं। जब इतना एक्सपीरियंस आपको यहीं पर सेना में हो जाएगा, इतना काम करने का आपको मौका मिलेगा, तो रिटायरमेंट तो आप बिल्कुल मतलब इन चीज़ों में आप बिल्कुल नंबर 1 खिलाड़ी रहोगे। घर में जाके आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे टेक्निकल के बहुत सारे IT संबंधित चीज़ें भी होती है। तो ये बेनिफिट्स है इनका। तो टेक्निकल ट्रेड हम कह सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेड है और बहुत विविधताओं वाला ट्रेड है। तो इसमें आपको काम करने का मौका फौज में बहुत ज़्यादा मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, रिटायरमेंट में भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और वाई से भी आप एक्स में आ सकते हैं, तो फाइनेंशियली भी आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। तो ये थी आपके टेक्निकल ट्रेड की जानकारी। उसी प्रकार आप इंजीनियर्स में भी आप जा सकते हैं, कोर ऑफ इंजीनियर में भी, तो वहाँ भी ड्राफ्टमैन या बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो टेक्निकल के ट्रेड होते हैं। तो ये मैंने वीडियो बना दी है टेक्निकल की, आपको एजुकेशन बता दिया है, बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, इन सर्विस भी और रिटायरमेंट भी। फिर भी इस वीडियो में अगर मेरा कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट्स का सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, उसके लिए आपके बड़े भाई की तरफ से आपको हाथ जोड़ के सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। ये मेरा कुछ बहुत लंच का टाइम होता है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। अधिकतर आजकल घर से बनाता हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेन वीडियो के माध्यम से आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। जो भाई बहन चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।